हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भी अभी हमारे विद्युत धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्तर विद्युत का चौथा चैप्टर चल रहा है, जिसके काफी लेक्चर हमारे आ चुके हैं। और कल की क्लास में हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कल की क्लास में हमने यह पढ़ा था, और जिसका नाम था संधारित्रों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह भी कंपटीशन के लिहाज से जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और इस प्रकार के वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम और जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही आरबीएससी, नीट, आईआईटी, जेईई इनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। तो इसी के बारे में आगे हम आज चर्चा करते हैं। कल हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि ये सारी चीजें क्या होती है, इनके फॉर्मूले कैसे ड्राइव किए जाते हैं। आज हम पढ़ते हैं इसके कुछ इस पर आधारित कुछ सर्किट पढ़ते हैं, यानी ये आपके जो ये परिपथ होते हैं, इनमें वो कई प्रकार की चीजें आपसे पूछ सकता है। तो आगे के एक आध लेक्चर में आपको इस प्रकार की सारी जानकारी दी जाएगी और कई प्रकार के सर्किट को हल करने के लिए उसके लिए आवश्यक और आसान ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं कि हमने ये देखा था कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होता है यानी C1, C2, C3 और समांतर क्रम में होता है ना, इस प्रकार। तो इसके अंदर तो तुल्य धारिता क्या होती है, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। और इसमें जो तुल्य धारिता होती है वो होती CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये समांतर क्रम संयोजन के लिए, ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। इसमें लास्ट में आंसर के समय इसको उल्टा करना नहीं भूलना है, और दोनों फॉर्मूलों को इसको श्रेणी क्रम में ही हमेशा लगाना है, इसको समांतर क्रम में। ये भी स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि अभी तो आपको याद रह जाएगा ही, लेकिन जब आपका सिलेबस आधा या आधे से ज्यादा हो जाएगा तब आप इसमें कंफ्यूज होगे, है ना। तो अभी इसको भली प्रकार से एकदम अपने दिमाग में बिठा लो कि ये श्रेणी क्रम के लिए, ये किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। तो मैं यह बोर्ड पे सर्किट लिखूंगा और आपको उनको हल करके बताना है ना। तो देखो, सबसे पहला बिल्कुल एकदम आसान सर्किट लेते हैं। देखो ये वाला, इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड और इसकी धारिता 3 माइक्रोफेरेड है ना। ये ए है, ये बी है। वो आपसे पूछेगा ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच की आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो स्क्रीन को पॉज करो और एक बार अपनी कॉपी में इसको करने की यानी कोशिश करो, और अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हो, मैं बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखो भाई, तो ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं। देखो, अगर यहां से आवेश निकलेगा, है ना, हम नॉर्मली आवेश की बात करेंगे, और मैंने कहा था धारा के बारे में इसमें बात नहीं करनी है। आवेश निकलेगा, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें, दोनों में आवेश समान होगा। और इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन अभी हम देख रहे हैं, ये किसमें होता है, श्रेणी क्रम में। ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में। तो देखो देखिए, यहाँ पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, CS बराबर 2 ही है ये संधारित्र, तो 1/C2 यानी 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/CS बराबर 1/1 प्लस 1/3। तो 1/CS बराबर देखो 3 आ गया, तो ये हो गया हमारे 3 प्लस 1। तो CS को उल्टा करेंगे तो ये होगा 3/4 माइक्रोफेरेड। ये आपके हो गया। देखो, अब दूसरा देखो, जैसे दूसरा भी बिल्कुल एकदम आसान सर्किट लेंगे। देखो, ये इस प्रकार का आपके कोई सर्किट है, ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। इनके बीच के आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करने, तुल्य धारिता ज्ञात करनी। तो तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करोगे भाई, तुल्य धारिता है ना, इन दोनों सिरों के बीच की ज्ञात करनी। इसको मान लो आप है 2 माइक्रोफेरेड, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से ना, और ये हो गया आपके 2 माइक्रोफेरेड, इसको भी 2 ही ले लो। तो देखो देखिए क्या होगा, CEQ बराबर C1 प्लस C2, EQ का मतलब इक्विवेलेंट। तो CEQ बराबर 2 प्लस 2 तो कितना हुआ, 4 माइक्रोफेरेड। तो ये तो इसके बिल्कुल आसान थे, जो मेरे हिसाब से कोई 8वीं क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है, उसको सूत्र बता देता। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बेसिक चीजें ये पढ़नी जरूरी होती है। अब देखो, धीरे धीरे सर्किट को टफ बनाते जाएंगे, धीरे धीरे आराम से। देखो, इससे थोड़ा सा टफ सवाल लेते हैं। देखो कैसे, अब की बार हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिक्स कर देते हैं। देखो, जैसे मैं कहूं एक ये सर्किट है, देखो
और इनको पढ़ते समय जब हमारे ये पूरे होते होंगे तो आपको इतना ज्यादा अनुभव हो जाएगा इनमें कि आप लगभग सर्किट तो बिना पेन उठाए ही इनका जवाब दे पाओगे। देखो, तो यहां पर ये आपका 1 माइक्रोफेरेड है और ये भी आपका 1 माइक्रोफेरेड है, ये यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड है और ये भी यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड है। तो ए और बी के बीच का वो आपको तुल्यकारिता पूछेगा। हालांकि इनमें और टाइप के सवाल बनते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज केवल हम सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं इनके बारे में बात करेंगे। 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। अगर आप ध्यान से देखो इस प्रकार के सर्किट में, तो पहले तो आप ये देखा करो कौन कौन से हल हो सकते हैं। इन दोनों का अगर आप देखो तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम। और ये दोनों भी कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। लेकिन इन दोनों को पहले हल करो, तो इसको और इसको अगर हम हल करें तो इसका हो जाएगा, इसको C1 मान लो ऊपर वाले दोनों को, तो 1/1 प्लस 1/1, तो कितना हुआ? ये हुआ 2/1 और 1/C1। तो C1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देंगे, 2 माइक्रोफेरेड आंसर लिख सकते हैं इसका, तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी। ये किसकी वैल्यू है? C1 की। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा इसको आप C2 मान लो। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/C2 बराबर 2/2, तो ये हो गया आपके 1/C2 बराबर 1 माइक्रोफेरेड। तो ये आ गया। अब इसके बाद में देखो तो 1/C2 कितना आया? 1 माइक्रोफेरेड आया। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू भी कितनी होगी आपके? 1 माइक्रोफेरेड, क्योंकि भाई एक के बटा में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये आपके 1 माइक्रोफेरेड नहीं आएगा, 1/1 आएगा, तो माइक्रोफेरेड नीचे होगा तो ऊपर आ जाएगा, है ना। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगर आप देखो ये 2 है, ये 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1, और ये 1 और 1, तो कितना? 1 प्लस 1, यानी इनका उल्टा करेंगे तो 1/2, देखो, है ना, दोनों में सेम आया। अब इस सर्किट को आप ऐसे बना दो, बिल्कुल इस प्रकार। सर्किट के आपको चित्र बनाते जाना है, इसको छोटा करता जाना है। तो ये ए, ये बी, तो ये तो कितना हुआ? 1/2 माइक्रोफेरेड, और ये कितना हुआ आपके? 1 माइक्रोफेरेड। कितना ही हुआ? इन दोनों की जगह एक ही संधारित्र लिख दिया, जो कितने का? 1 माइक्रोफेरेड। इन दोनों की जगह भी एक ही लिख दिया, जो कितना है? 1/2 माइक्रोफेरेड का। ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हम जानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? C1 प्लस C2। तो C हो जाएगा 1/2 प्लस कितना? 1, तो 1 प्लस यानी आधा कितना होता है? डेढ़ होता है, यानी 3/2, यानी 3/2 माइक्रोफेरेड। ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान है ना। अब देखो आगे और इसके अलावा सवाल, और इसके अलावा अगर भाई हम सवाल देखें तो जैसे मैं कहूँ आपको कि थोड़ा सा और इससे ज्यादा टफ बना देते हैं। देखो कैसे, यहां पर एक कैपेसिटर है, यहां पर इस प्रकार 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहां पर है, और ये आपका एक कैपेसिटर यहां पर है, ये बी है, ये ए है। वो बोल रहा है अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर ज्ञात करो। ये 12 माइक्रोफेरेड, 16 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया आपके 4 माइक्रोफेरेड, है ना। इस प्रकार दे दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। आंकड़े चाहिए, इसमें डेटा कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम यही मिलेगा आपको, है ना, किसी भी कंपटीशन में। तो देखो इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हमें ये देखिए, हमें समझ में आता है कि इन सबको अलग अलग, यानी हम एक साथ तो हल कर नहीं सकते, तो पहले इन दोनों को हम हल करते हैं, 8 माइक्रोफेरेड को, 4 माइक्रोफेरेड को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, अगर ये श्रेणी क्रम है तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 8 और 4, तो 1/C बराबर 1/8 प्लस 1/4, कितना हुआ भाई? ये हुआ, देखो आपके कितना आ रहा है? 16, तो कितना? 2 और प्लस कितना? 4, यानी 6/16, यानी उल्टा करेंगे तो 16/6, यानी कितना होगा? 8/3 माइक्रोफेरेड। इसको उल्टा करना है ना। देखो इसका हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, तो कितना आया? 16, या आप चाहो तो इसका 8 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यानी क्योंकि 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, तो अगर 8 लेके करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 8 ले लिया तो कितना आया? 1 प्लस 2, यानी 8/3, है ना। अब देखो ये तो 8/3 हो गया, तो सर्किट छोटा कर दो, और सर्किट कैसा बन जाएगा? सर्किट बन जाएगा भाई वैसा, पहले से छोटा हो जाएगा। एक कैपेसिटर ये, एक इन दोनों की जगह एक बढ़ा दो, एक यहां पर हो गया और एक यहां पर हो गया। तो ये तो कितना आपके 8/3 माइक्रोफेरेड, और ये कितना? 4 माइक्रोफेरेड, ये 12 और ये कितना? 16। तो इन दोनों को हल करो।
इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो इसको और इसको, तो ये दोनों कौन से में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। अगर ये पार्श्व क्रम में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8/3 प्लस कितना 4, तो कितना हो जाएगा CEQ 8 + 12/3, तो कितना होगी 20/3 माइक्रोफैरड, ये हो गया, है ना। अब देखो इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर बना सकते हैं। जब इन दोनों की जगह हम कैपेसिटर एक ही बनाएंगे तो क्या मामला होगा, तो हो जाएगा हमारे, देखो ये 12 वाला इन दोनों की जगह बढ़ाया, उसकी कैपेसिटेंस कितने है 20/3 माइक्रोफैरड, और एक हो गया ये 16 और ये 12। अब देखो तीनों श्रेणी क्रम में है, तो अब तो बिल्कुल ही आसान है, 1/ECQ 1/12 प्लस 20/3, क्या सही लिखा है? देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1/C2 है, तो 1/C2 क्या लिखेंगे 20/3, तो 3 बटा के बटा में कहां चला जाएगा ऊपर, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/16। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना भी यहाँ पर, है ना। इस प्रकार की गड़बड़ियां स्टूडेंट में हो जाती है, इसी वजह से इसमें आंकड़े इस प्रकार दिए जाते हैं कि स्टूडेंट बीच में कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करें, उनके नंबर कट जाए। तो आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है ना, ये जो डेटा है ना, ये जानबूझकर ऐसा सेट किया जाता है ताकि इनके कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, है ना। वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है ना। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 20 इंटू इसको 16, और ये कोई ऐसा ले लेना जिसमें तीनों का भाग जाता है ना, और इसको सॉल्व कर लेना, है ना। ये सॉल्व कर लोगे, लास्ट में इसको उल्टा करना मत बोलना, यहाँ टाइम खराब होगा, इसमें कैलकुलेशन है तो आप कर लेना, है ना। अब इसके बाद में देखो अगला सर्किट कौन सा है, देखो तो जैसे ये वहां पे एक सर्किट दे दिया है ना, और इसमें उसने क्या कहा है कि इसको थोड़ा सा, यानी आपके बारे में थोड़ा सा ऐसे टफ सवाल लिया है और थोड़ा सा अलग वेराइटी का, है ना। देखो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार का एक सर्किट है जिसमें सारे यानी संधारित्र लगे हैं, उनके धारिता का मान इसने दे दिया है, इस एक का नहीं दिया, यहाँ C लिखा है। वो उसने कहा कि A और B के बीच की तुल्य धारिता, अगर इस पूरे सर्किट की जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड हो तो C का मान ज्ञात करो, है ना। तो इस टाइप के सवाल में आपको कंफ्यूज यानी आपको नहीं होना है कि आपको ऐसा लगे कि यार ये कैसे होगा, तो इस प्रकार के सवाल को आप करते जाओ, है ना। अपने आप ही आपको आगे यानी इससे अंदाजा हो जाएगा कि आगे अभी हम क्या करना है। तो इसमें देखो देखे कैसे होगा, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो हम जानते हैं कि पहले जो समांतर क्रम वाले हैं उनको ढूंढो, या श्रेणी क्रम वाले जो भी आसान हो। तो अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखो तो इनकी दोनों प्लेटें एक बिंदु पर जुड़ी और ये दोनों प्लेटें भी एक बिंदु पर जुड़ी, यानी ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, कितना हो गया 2, तो इन दोनों का कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ देखो ये दोनों प्लेटें एक ही बिंदु पर जुड़ी और ये दोनों प्लेटें भी एक ही बिंदु पर जुड़ी है, देखो है ना, इस बिंदु पर जुड़ी है, इस पर जुड़ी, इसका मतलब ये दोनों भी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो 4 और 4 कितना हो गया 8 माइक्रोफैरड। ये तो ऐसे हल हो गया, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में C1 + C2 ही होता है सूत्र। अब इसको सर्किट को छोटा करो तो देखो क्या होगा, एक तो यहाँ हो गया, इन दोनों की जगह एक बढ़ाओ, ये तार ऐसे जा रहा था, एक यहाँ पर बन गया, और ये एक इसके बीच में है, ये एक यहाँ पर हो गया, ये आपका बिंदु A हो गया, और इन दोनों की जगह एक सर्किट बन गया, देखो ऐसा, और ये तार यहाँ से आगे ऐसे जा रहा था, ये हो गया, देखो है ना। इन दोनों की जगह एक बना दिया और इसको यहाँ पर जोड़कर ये हो गया आपका B, देखो। तो इसकी आपकी बार कैपेसिटेंस कितनी 8, इसकी कितनी 2 माइक्रोफैरड, और इसकी दे कितनी रखी है 2 माइक्रोफैरड, इसकी C दे रखी है, बस इतना ही है, देखो है ना। इन दोनों का हल कर लिया, इन दोनों का हल कर लिया, एक तो ये बचा, ये बचा, एक इन दोनों की जगह, एक इन दोनों की जगह, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, देखो आगे ऐसे जाके इसमें ऐसे जाएगा, फिर इसका मतलब ये दोनों कौन से में, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, श्रेणी में, ये दोनों का श्रेणी क्रम में है, तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/2 + 1/2 कितना 2/2, 2/2 यानी 1, उल्टा करेंगे तो भी 1 ही होगा। तो इन दोनों का कितना हो गया 1 माइक्रोफैरड, तो इन दोनों का हो गया आपके 1 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई। अब इन दोनों का देखो, अब इसमें C है, एक वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो यहां से उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो तो इसकी जगह हो जाएगा ये दोनों भी श्रेणी में है,
और ये आपके 8 माइक्रोफेरेड है और ये C है, तो ये हो जाएगा 1/C बराबर, या इसको C1 मान लो, ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/8। तो कितना लेस से आया 8C, तो ये आया 8+C 1/C1 की वैल्यू, तो C1 बराबर 8C/8+C, ये C1 की वैल्यू होगी। तो अब ये सर्किट कैसा बन गया, अब ये सर्किट ऐसा बन गया, देखो ये A और ये कौन सा B, देखो इन दोनों की जगह 1 बना दिया, इन दोनों की जगह 1 बना दिया, BC रही है AC रही है। देखो तो इसकी तो कितनी 1 माइक्रोफेरेड, देखो ये वाली तो ये निकाली ना हमने, और इसकी कितनी, इसकी हो जाएगी हमारी 8C/8+C। देखो अब दोनों कौन से क्रम में, समांतर में, तो समांतर में इक्विवेलेंट कितनी होती है धारिता, C1 प्लस C2, तो CEQ बराबर एक तो 1 प्लस कितना 8C/8+C। देखो अब CEQ क्या है, यहाँ पर CEQ है इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता, और इसने शुरुआत में कहा था कि यदि परिपथ की तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड कितनी हो, 5 माइक्रोफेरेड, तो C का मान ज्ञात करो। इसका मतलब CEQ का मान कितना दे रखा है 5 बराबर 1 प्लस 8C/8+C। 1 इधर जाएगा तो 4 बचेगा, तो 8C/8+C। अब देखो 4 से 2 टाइम्स कट गया है ना, तो इसको इधर लेके आएंगे तो 8+C बराबर कितना 2C, तो 8 बराबर कितना बचा 2C में से C गया तो C, तो C बराबर कितना आया 8 माइक्रोफेरेड। देखो तो फाइनली ये इसका क्या है आंसर है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम इसके अंदर देखते हैं। सेम वैरायटी के तो हम 3-4 क्वेश्चन पहले देखे थे, ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का था। अब एक और अलग वैरायटी का क्वेश्चन हम इसके अंदर देखते हैं। इससे आगे जो हमारे जो है सर्किट, ये नॉर्मल तो हमने सारे देख लिए। अब कुछ कॉन्सेप्टों पर आधारित देखते हैं कि ये घुमा के सवाल को कैसे दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट स्टोन सेतु। व्हाइट स्टोन सेतु, देखो भाई व्हाइट स्टोन ब्रिज बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज। तो इसके अंदर क्या होता है भाई कि ये जो व्हाइट स्टोन ब्रिज है ना, ये व्हाइट स्टोन किसी साइंटिस्ट का नाम था, और ये जो सेतु है इसके आधार पर प्रतिरोध वगैरह का संधारित्र धारिता का मान ज्ञात किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। विद्युत धारा का जो चैप्टर होगा जिसमें प्रतिरोध पढ़ेंगे उसमें अलग से ये टॉपिक है ना। यहाँ पर बस हम व्हाइट स्टोन सेतु के कॉन्सेप्ट को संधारित्र में काम में लेंगे, तो इसको हम विद्युत धारा वाले चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, हालांकि नॉर्मली मैं इसके बारे में बता दूंगा। अगर कभी आपको ऐसी व्यवस्था दिखे कहीं पर इस प्रकार की, इस प्रकार की अगर आपको व्यवस्था कहीं भी दिखेगा, तो ये वास्तव में क्या होता है भाई व्हाइट स्टोन सेतु होता है। ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3, ये C4 और ये C5। ये बिंदु B, ये हो गया आपके बिंदु A, ये हो गया आपके B, C और ये D, है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो व्यवस्था बोर्ड पे अभी जो देख रहे हो आप, ये वास्तव में व्हाइट स्टोन सेतु कहलाता है। क्या कहलाता है व्हाइट स्टोन सेतु। इसकी एक शर्त होती है कि यदि C1/C2 का अनुपात C3/C4 के अनुपात के बराबर हो। कैसे, ऊपर वाले दोनों संधारित्रों का अनुपात नीचे वाले दोनों संधारित्रों के अनुपात के अगर बराबर हो तो ये व्हाइट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है, यानी ये बैलेंस की कंडीशन में होता है, बैलेंस्ड होता है। क्या होता है, अगर ये अनुपात अगर यानी अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात ऊपर वाले का अनुपात नीचे वाले दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो ये सर्किट आपका बैलेंस्ड होता है। क्या होता है, बैलेंस्ड, है ना। और इस पूरी व्यवस्था को व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, अगर ये शर्त इसमें संतुष्ट हो कभी, तो इन दोनों का विभव बराबर होता है, यानी VB बराबर VD, दोनों का विभव बराबर। अगर इन दोनों का विभव बराबर है, यानी इस संधारित्र के दोनों सिरों पर विभवांतर नहीं है, विभव बराबर है, यानी इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, 0। क्या है, विभवांतर 0 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहां से अगर आवेश निकल के आएगा तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे में तभी प्रवाहित होता है जब कुछ ना कुछ विभवांतर हो, है ना। अगर या तो दोनों का विभव 0 हो या दोनों का विभव बराबर हो तो कभी भी उसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी आवेश यहां से आके सीधा यहां चला जाए, इसमें आवेश जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके दोनों बिंदु यानी समान विभव पर है। इसके दोनों बिंदु यानी ये दोनों बिंदु क्या है भाई, समान विभव पर है।
अगर ये दोनों समान विभव पर हो तो कभी भी इसमें आवेश नहीं जाएगा, तो इस वाले को C5 को यहां से हटा देना चाहिए। और अब ये सर्किट ऐसा होता है। ये तो कब होता है? ये तो होता है जब ये संतुलन की अवस्था में, यानी ये केवल तभी होगा जब ये संतुलन की अवस्था में हो, तो इसको हम हटा देते हैं। संतुलन की अवस्था में ये कब हो सकता है? या तो चारों प्रतिरोध बराबर हो, या इन दोनों ऊपर वाली भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान, है ना। तो इन भुजाओं का अनुपात ये वाली शर्त अगर संतुष्ट हो तो ये सेतु हमेशा संतुलन अवस्था के अंदर कहलाता है। अब देखो, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाइट-स्टोन सेतु क्या होता है ना। तो इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। बाकी डिटेल से चर्चा हम कहां करेंगे? इसके अंदर विद्युत धारा वाले टॉपिक के अंदर। तो इसके आगे देखो, इस पर सवाल किस टाइप के बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल तो इसी के ऊपर बना सकते हैं। देखो कैसे, वो आपको कह देगा कि एक व्हाइट-स्टोन सेतु है इस प्रकार का, देखो इस प्रकार का आपके व्हाइट-स्टोन सेतु है ना। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पर बैटरी लगी है, और यहाँ पर पूंजी लगी है ना। चित्र थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बन सकता है, आप इसको सीधा समझे, है ना। देखो ये आपके 2 माइक्रोफैरड का दे दिया, ये भी आपके 2 माइक्रोफैरड का दे दिया, ये 4 माइक्रोफैरड का दे दिया, ये 4 माइक्रोफैरड। अगर चारों बराबर दे देगा फिर तो कोई समस्या ही नहीं। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले का अनुपात 2/2 कितना? 1। नीचे वाले का अनुपात 4/4 कितना? 1। यानी ऊपर वाली भुजाओं का अनुपात नीचे वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो सेतु कौन सी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में, बैलेंस्ड है। अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो इसको मान लो ये था आपके 5 माइक्रोफैरड, तो इसको हटा देंगे। तो जब हम इसको हटा देंगे वो कहेगा ए व बी के बीच का तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करो। इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करो ए और बी के बीच की, है ना। ए और बी बिंदुओं के बीच की, यानी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना। इन दोनों के बीच की आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी। तो तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करोगे? अब तो इजी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इन सबको मिटा देते हैं, देखो, है ना। अब देखो, तो हमने ये देखा कि सेतु संतुलन अवस्था में है, तो इस बीच वाले को हटा दें, क्योंकि सेतु का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो अब देखो ये 4 बचे। अब अगर ये 4 बचे तो इसका 2 माइक्रोफैरड, इसका, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों भी श्रेणी में। तो ऊपर वाले श्रेणी क्रम में तो कितना होगा? 1/2 प्लस 1/2 या 2/2, तो 1 माइक्रोफैरड। उल्टा करेंगे तो भी 1 ही होगा, तो 1 माइक्रोफैरड। नीचे वाला कितना? 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना? 1/2। उल्टा करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? है ना। इसको उल्टा करना मत बोलना लास्ट में। तो इसका तो हो गया 1 माइक्रोफैरड, नीचे वाले का कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। तो अब इस सर्किट को छोटा कर लो, इस सर्किट को ऐसा बना सकते हैं। ऊपर वाले का कितना? 1 माइक्रोफैरड, नीचे वाले का दोनों का कितना? 2 माइक्रोफैरड। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। अब देखो दोनों समांतर क्रम है, तो 1 + 2 बराबर कितना? 3 माइक्रोफैरड। यही इसका आंसर है ना। देखो इतना इजी था, है ना। इसको आप, ये जो मैं इस प्रकार सीधा कर रहा हूं डायरेक्टली, है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आए, आपका दिमाग थोड़ा यानी काम करे। ये इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा सूत्र वगैरह लिखे डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। आपका माइंड इसमें काम करना बहुत जरूरी होता है ना। आगे के कई सवालों में हम देखेंगे, आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप उंगलियों से इस प्रकार यानी इसके अंदर बता दोगे कि इसके अंदर कितनी तुल्य धारिता होगी। अब देखो, अब इस पे और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं भाई व्हाइट-स्टोन सेतु पे? तो व्हाइट-स्टोन सेतु पे एक सवाल है, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोशिश करनी है कि आप इसको खुद करो और आप इसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखो रफ कॉपी में एक बार कोशिश करना है, देखिए आपको तो वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करो। देखिए ए और ये पॉइंट हो गया बी, ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रो, सारे के सारे 2 माइक्रोफैरड के। बिंदु बी तो यहां पर है और बिंदु ए यहां पर है। वो बोल रहा है दोनों के बीच का, दोनों बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो तुल्य धारिता आप कैसे ज्ञात करोगे? आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है पॉइंट ए और बी के बीच की। कैसे ज्ञात करोगे? दिमाग लगाओ, देखिए इसमें क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए और एक बार कोशिश करो। अब देखो, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग। मैंने इस ए सीरो को पकड़ा, है ना। देखो ए सीरो को मैंने पकड़ा और पकड़ के यहाँ खींच के लेके आ गई,
ठीक है। और बी सिरे को मैंने पकड़ा और यहां से खींच के इससे बाहर निकाल दिया। मान लो आपके सामने पड़ा है, बी सिरे को पकड़ा और खींच कर बाहर निकाल दिया और ए सिरे को पकड़ा और खींच के बाहर निकाल दिया, तो कैसा बनेगा ये सर्किट? देखो ये वाला तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड वाला, ये वाला इसको खींच के इधर पकड़ा था, तो अब ये किस प्रकार की इसमें स्थिति बन गई है? देखो ये तो आपके 2 माइक्रोफैराड वाला ये वाला था, इसको खींच के इधर बाहर ले गए तो कैसी स्थिति बनी? इस प्रकार की। ये इसके बीच में और था और इसका सिरा ये जुड़ा था, ये बी सिरा था अंदर था, इसको खींच के मैं बाहर लेके आ गया। देखो यहां से पकड़ा इसको, खींच के बाहर लेकर आ गया। ए को भी खींच के बाहर ले जाओ तो इसको यहां बढ़ाओ, ये इस प्रकार, और ये है यहां पर इस प्रकार। और ए सिरे को मैंने खींच के क्या किया, इसको भी बाहर लेके चला गया। देखो ए सिरा यहां पर था, इसको खींच के बाहर लेके चला गया, ए यहां पर हो गया और बी है यहां पर। देखो देखिए कैसी व्यवस्था बन गई। क्या ये व्हाइट स्टोन सेतु है? क्या ये व्हाइट स्टोन सेतु ही तो है? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, एक बीच में दोनों बिंदु यहाँ पर, है ना, सारे बराबर, सारे बराबर, 2 ये, और ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये भी 2, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 और ये भी 2, 2/2 1, 2/2 1, यानी अनुपात ऊपर वाली भुजाओं के संधारित्रों का अनुपात नीचे वाले भुजाओं के संधारित्रों के अनुपात के बराबर है, तो सेतु संतुलित अवस्था में है। और अगर सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो आपको क्या करना है, बीच वाले को हटा देना है। बीच वाले को हटा दोगे तो अब ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखोगे इस प्रकार का, है ना, इस टाइप का बन गया। देखो ये ए, ये हो गया आपके बी, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी, ये दोनों श्रेणी में, तो 1/2 + 1/2, आधा और आधा 1, उल्टा करेंगे तो भी 1, ये भी आधा और आधा 1, उल्टा करेंगे तो 1, तो कितना हुआ? देखो ये आप ऊपर वाले में श्रेणी क्रम का सूत्र लगाना, नीचे वाले में भी श्रेणी क्रम का, है ना, तो ये कितना हुआ? 1 माइक्रोफैराड, ये भी कितना हुआ? 1 माइक्रोफैराड, और ये ए और बी हो गया। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया आपके? 1 + 1 यानी कितना? 2 माइक्रोफैराड। ये इसका फाइनली आंसर है, 2 माइक्रोफैराड। देखो 2 था तो 1/2 + 1/2, आधा आधा 1, उल्टा करेंगे तो भी 1, आधा आधा 1, उल्टा करेंगे तो भी 1। देखो दोनों समांतर में सीधा फॉर्मूला सीधे जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1 2 माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल था भाई, है ना। अब देखो एक सवाल थोड़ा सा घुमा के बढ़ाते हैं, है ना, उसमें देखो क्या होगा। देखो भाई एक सवाल है, इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, उसमें बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। देखो ये वाला हर टाइप के, हर वैरायटी के सवाल करवाऊंगा, और भगवान ने चाहा तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अभी आरबीएससी का 12वीं क्लास का कल ही रिजल्ट आया है, कल शाम 4 बजे आया था, आपने देखा था, और उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा रहा है। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा रहा है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके भी भाई बहन हो, है ना, या जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, या कहीं उन्हें 12वीं अभी कर ली है, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिनका रिजल्ट थोड़ा बहुत यानी उनकी आशा के अनुरूप नहीं आया है, वो टेंशन ना ले, ये रिजल्ट सब कुछ नहीं होता है ना, जीवन में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। तो देखो, और हमारा रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा था, है ना, बहुत अच्छा रहा था रिजल्ट भी हमारा, और स्टूडेंट भी काफी खुश थे। तो इसके अंदर देखो ए और बी, अब इसके अंदर चलते हैं, है ना। तो देखो ए और बी ये 2 बिंदु है, इनके बीच की आपको क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड। इसको करो, देखे स्क्रीन को पॉज करके इसको करना है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको इससे सीखने को मिलेगा। और इसी सेम वैरायटी का एक सवाल और आगे करवाऊंगा, और आगे के 4-5 सवाल इसी वैरायटी के होंगे। तो दिमाग लगाओ, देखे क्या होगा। इसको देखकर हमें यह पता चलता है कि ये है तो व्हाइट स्टोन सेतु। क्या ये व्हाइट स्टोन सेतु है? आपको क्या लगता है? भुजाओं का अनुपात भी बराबर है ना, काफी कुछ मेल खा रहा है, चित्र भी बिल्कुल बिल्कुल यानी उसके देखा हुआ ही लग रहा है ना। तो इसमें क्या होगा भाई आपके साथ? स्क्रीन को पॉज करो, करने की कोशिश करो, आंसर आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। अब देखो ये कैपेसिटर नहीं है भाई, है ना, या सॉरी ये इसमें जो कैपेसिटर लगे हैं, तो ये जो चित्र हम देख पा रहे हैं, ये व्हाइट स्टोन सेतु नहीं है। क्योंकि व्हाइट स्टोन सेतु में एक कैपेसिटर यहाँ पर और होता है, लेकिन जब भी यहाँ पर तो इसने कैपेसिटर दिया ही नहीं। यहाँ पर तो एक तार जोड़ा हुआ है ना, ये सारे तार है, ध्यान रखना, ये जो रेखा बना रहा हूँ ये वायर है, सारे तार होते हैं, है ना।
अब तार जोड़ दिया तो यहां पर हमारे सामने दिक्कत यह है कि ये वही डिस्टेंस है तो नहीं, तो इसको करे कैसे। तो अगर आप गौर से देखो तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, अगर इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ देता ऐसे, इस प्रकार अगर मैं इनको जोड़ देता, देखो देखिए बोर्ड पे चित्र देखो, अगर मैं इस तार को हटाकर इन दोनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ देता तो क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या। यानी सर्किट बनाने वाले ने इतना तार खराब कर दिया है, बेकार, इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधा इस बिंदु, यानी ये तार इन दोनों बिंदुओं को कनेक्ट कर रहा है, तो अगर दोनों को मिला के एक बिंदु पर कर देंगे तो भी तो कनेक्ट ही होगा, है ना। बिल्कुल व्यवहारिक सवाल है ये एकदम, है ना, आपको लॉजिक लगाना है इसमें। देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को ये तार जोड़ रहा है ना। तो तार क्यों जोड़े, हम सीधा जोड़ दे बिंदु को। भाई इस तार का टारगेट क्या है कि इसको और इसको जोड़ना, तो हम ये तार लगाए नहीं, सीधा ही जोड़ दें इनको इस प्रकार, तो भी तो काम तो वही होगा, है ना। तो ये सर्किट हल हो गया। देखो ये कितना 2, ये भी कितना 2, ये भी कितना 2, ये भी कितना 2, दोनों कौन से क्रम में, समांतर में, तो 2 2 4। ये कौन से क्रम में, समांतर में, तो 2 2 4। सर्किट कैसा बना, देखो 4 और ये 4, अब अलग कर लोगे, 1/4 प्लस 1/4, पाव पाव आधा, 1/2 उल्टा करेंगे तो 2। आंसर कितना, CEQ बराबर 2 माइक्रोफैराड। देखो पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना। अब इस प्रकार के छोटे मोटों को करने के लिए आप इस प्रकार सूत्र थोड़ी लगाओगे 1/1 प्लस 1/2, फिर उसको हल करोगे, टाइम कितना खराब होगा, है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप कम टाइम में इसका आराम से ये सही आंसर दे पाओ। इसको उल्टा करते वक्त आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर आ गया 2 माइक्रोफैराड। कितना आया भाई, 2 माइक्रोफैराड। अब आगे देखो सवाल, देखो इससे अगला सवाल जो है वो बिल्कुल सेम वेराइटी का है। देखो कैसे, सेम वेराइटी का कैसे है, और इस सवाल को थोड़ा सा इसने घुमाया है, बस बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी प्रैक्टिस किया था। ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, और ये भी 2 माइक्रोफैराड है। पीछे वाले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसको हमने 2 माइक्रोफैराड संधारित्र को यहाँ ना लगाकर उसको यहाँ लगाया था, यहाँ केवल तार था। तो सवाल बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको आप हल करने की कोशिश करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आंसर गलत हो जाएगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी इसको लाइक करूंगा, है ना। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि जिसने भी सर्किट बनाया था उसने तार का बहुत ही मिसयूज किया है ना। जहां पर तार का प्रयोग ही नहीं करना था वहां पर भी कर दिया। देखो कैसे, ये वाला जो तार है यहां से यहां तक ये एक्स्ट्रा है। कैसे, ये बिंदु, अगर ये बिंदु ए पे जुड़ा, ये बिंदु यहां से यहां जुड़ा सीधे तार से, तो सीधे यहां इसको जोड़ देते तो क्या फर्क पड़ता। तो अगर आप यहां पे देखो तो अगर आप ध्यान से इन दोनों संधारित्रों को देखो तो समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, समांतर क्रम के अंदर वास्तव में क्या होता है। देखो देखिए, इसकी दोनों संधारित्रों की पहले प्लेटें एक ही बिंदु पर और दोनों संधारित्रों की दूसरे प्लेटें एक ही बिंदु पर जुड़ी हो तो उसको हम कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम। यहां देखो देखिए, ऐसा किसी भी 2 संधारित्र में लागू हो रहा है क्या, यहां पर हो रहा है। इसकी ये वाली प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़ी है। देखो इसको ए बिंदु है तो इसको भी तो ए तो मान सकते हैं, इस तार का कोई मतलब ही नहीं, है ना। ये बिंदु यहां चाहे जोड़े, तार से जोड़े या दोनों को साथ जोड़ दें, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये वास्तव में ए बिंदु ही है, यहां से यहां तक आती है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों की, इसकी ये वाली प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट, दोनों एक ही बिंदु पर जुड़ी, देखो ये पर जुड़ी, और इनकी ये दोनों प्लेटें एक ही बिंदु पर जुड़ी। इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। देखो कैसे, सर्किट को छोटा कर लेते हैं हम। अब देखो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। अब समस्या ये है कि ये जो ए वाला जो बिंदु है, यहां से एक संधारित्र और जुड़ा ये वाला, तो इसको यहां से जोड़ दो, ये जुड़ गया। देखो है ना, ये कहां पे जाके मिलता है, बी पर जाकर मिलता है। और ये वाला जो संधारित्र है और ये वाला, ये इन दोनों की दूसरे प्लेटें जहां पर मिलती है वहां से एक संधारित्र और जुड़ा है, देखो ऐसे। और वो संधारित्र का दूसरा सिरा कहां पे जुड़ा है जाकर, वो जुड़ा है बी पर जाकर। देखो देखिए, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इन दोनों संधारित्रों को ध्यान से देखें तो इन दोनों की ये वाली प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़ी है, एक ही तार पर जुड़ी है।
और ये वाली प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़ी, तो दोनों को समांतर क्रम में बढ़ा दिया। फिर हमने ये देखा कि 2 माइक्रोफैरेड वाला भी एक इस तार से जुड़ा है, देखो इस बिंदु पर, यानी ए से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है? ए से। तो ए से जोड़ दिया इसको और यहां लेकर आगे बी तक। फिर हमने देखा कि ये वाला जो बिंदु था जहां पर ये दोनों जुड़े थे, वहां से एक संधारित्र और जुड़ा और वही बी पर जुड़ रहा है। तो ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, है ना। अब तो हल हो गया। देखो देखे ए और बी, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना। विद्यार्थियों का दिमाग घुमा के रख देता है। देखो टीचरों का भी घुमा देते हैं विद्यार्थियों का, है ना। तो देखो ये 2 और 2, ये समांतर क्रम है, तो कितना हुआ? 2 और 2 4। तो इसको छोटा करो सर्किट को, तो ये तो कितना हुआ? 4 माइक्रोफैरेड। यहां से एक और जुड़ा है, इसका कितना? 2 माइक्रोफैरेड। देखो यहाँ पर, है ना। इन दोनों से आगे एक और जुड़ा है 2 माइक्रोफैरेड, और ये सारे यहाँ पर जुड़े। देखो ए बी, क्या मैंने सर्किट को सही बनाया? देखो कितना आसान सर्किट हो गया। इन दोनों में जो एक बना दिया, तो एक और एक ये दोनों हो गए, और ये नीचे वाला बना दिया। अब देखो ये श्रेणी में, तो 1/4 प्लस 1/2 कितना? पाव और आधा कितना होता है? पाव और आधा होता है 3/4, है ना। पाव और आधा कितना होता है? 3/3 पाव होता है। अरे कितना होता है? या 1.5 पाव होता है, 3 पाव होता है। कितना होता है? 3 पाव। तो 3/4 उल्टा करेंगे तो 4/3 माइक्रोफैरेड। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, वरना आपका जो 3 पाव है वो पाव भी नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर गलती कर दी तो एग्जामिनर 0 कर देगा, उसको कोई पाव मिलेगा ना कोई 3 पाव मिलेगा। अब देखो 4/3 माइक्रोफैरेड है, कितना है? 4/3 माइक्रोफैरेड। ये आया, इसको उल्टा कर दिया। अब इन दोनों की जगह एक ही बना दे, तो 4/3 और नीचे वाला कितना? 2, है ना। तो 4/3 प्लस 2 कितना? 6 और 4 कितना? 10। तो 10/3 माइक्रोफैरेड, है ना। अरे इसका लेसन ले लोगे ना आप, 3 दूनी 6, 6 और 4 10/3 माइक्रोफैरेड। ये इसका आंसर है भाई। बिल्कुल आसान सवाल था। इससे आगे देखो, अब जो हम सवाल करेंगे उनकी हेडिंग है हमारे समान विभव के बिंदु पर आधारित प्रश्न। समान विभव के बिंदु यानी जिनका विभव समान होता है, या वही स्टोन सेतों का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें मिक्स करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहला सवाल देखो, इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही शानदार आपको। बिल्कुल लो लेवल से चलते चलते धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखो एक तो ये है इस प्रकार का सर्किट, ये ए और ये हो गया आपका बी, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। वो पूछ रहा है ए और बी के बीच की तुल्यधारिता ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? तो भाई इस प्रकार का सवाल कभी भी आ जाए, ये यहाँ पर ट्रिक काम करती है। अगर आपने टीचर से इसको समझा है, अगर टीचर ने सही ट्रिक बताई, फिर कोई सवालों में दिक्कत नहीं होती है। वरना इनको समझने में टाइम तो खराब होता ही होता है, और समझने के बाद में भूल जाते हैं, आसानी से सोल्व नहीं होते। तो इनको ट्रिक की सहायता से ही सोल्व किया जा सकता है। अब देखो ये हमारा टाइम बचाती। इनको नंबर दो, जितने भी यहाँ पर संधि होते हैं, जितने भी ज्वाइंट होते हैं, एक ज्वाइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, उनको नंबर दे दो। 1 नंबर, लास्ट वाले को 2 ही दे दो, या इसको 2 दे दो। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है भाई, दे दिया। फिर 1 और 4 को दूर दूर लिख दो ऐसे शीट में, और 3 और 4 को यहाँ बीच में लिख दो ऐसे। अब जोड़ दो। देखो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में एक संधारित्र जोड़ा है। देखो यहाँ पर है ना, ये सॉरी 2 और 3 था, है ना। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 2 और 1 के बीच में क्या है? एक संधारित्र है, ये संधारित्र जोड़ दिए। और 2 और 3 के बीच में एक संधारित्र है, ये संधारित्र जोड़ दिए। 3 और 4 के बीच में एक संधारित्र है, ये संधारित्र जोड़ दिए। यहाँ पर क्या लगे? देखो तार कहाँ लगे? 1 से 3 के बीच में एक तार लगा है, तो 1 से 3 को तार से जोड़ दो। और यहाँ पर का 2 से 4 के बीच में एक तार लगा है, ये तार जोड़ दो। और ये आपका हो गया बी बिंदु, ये हो गया आपका ए बिंदु। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसका और इसका, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट ए के बिंदु पर जुड़ी, और इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट ए के बिंदु पर जुड़ी है। दोनों कौन से क्रम हुए? समांतर क्रम में। तो इन दोनों को बढ़ा लेते हैं पहले। 2 समांतर क्रम में मिल गए हमें इस प्रकार के। चलो 2 समांतर क्रम वाले बना लिए। फिर इसका जो ए सिरा है वहां से ये संधारित्र जोड़। देखो इस तार का कोई मतलब नहीं, ये तार क्या कर रहा है? इस संधारित्र को यहां से जोड़ रहा है, तो इसको इस ए बिंदु से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। देखो यहां से जुड़ा हुआ मांगे नहीं है। देखो इसकी पहली प्लेट कहां जुड़ी है? 3 पर। 3 कहां जुड़ा है? ए पर। 1 पर। ए कहां जुड़ा? ए पर। तो इसकी प्लेट कहां से जुड़ी है? ए से जुड़ी है। दूसरी प्लेट 4 नंबर पे जुड़ी है,
जहां पर इनका दूसरी वाली प्लेट यहाँ पर 4 पर जुड़ी, यानी इन दोनों का ये वाला तार और इसका ये वाला तार एक ही बिंदु पर जुड़ा है, और वहां पर वापस बिंदु बी हो गया, और यहाँ पर बिंदु ये हो गया आपका ए। अब देखो ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी, दोनों समांतर में, तो कितना 2C, कितना 2C। 2C जानते हो ना क्या होती है आप? अरे 2C पहनता है क्या कोई? 2C और ये सी, अरे 2C पहनता है क्या आप में से कोई? है ना, चेक कर लो एक बार, गले में 2C तो नहीं है ना? मैंने तो पहन रखी है, देखो ये 2C, ये 2C है मेरे लिए। अब देखो ये 2C और ये C दोनों ये दोनों कौन से वापस समांतर क्रम में, ये देखो ये दोनों तो समांतर में थी, अब ये दोनों भी समांतर में होगी, तो आंसर कितना आया 3C। तो C इक्विवेलेंट कितना आया 3C। अब ये 2C नहीं रही भाई, है ना, ये टेवटा हो गया, देखो ये हो गया 3C, कितना हुआ 3C, बस।